हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएससी के क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए इतिहास से संबंधित काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके सभी जिलों के पेपर में ये क्वेश्चन आ रहे हैं इतिहास से। तो इतिहास के पोर्शन को कवर करेंगे। इसमें खासकर आपके मिडवल हिस्ट्री से, मुगल वंश से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सीरीज को। साथ में बने रहिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और कंटेंट देख लीजिएगा साथियों, आपको कैसा दिया जा रहा है। आपको बिल्कुल ज़बरदस्त कंटेंट दिया जा रहा है, जिससे क्वेश्चन आ भी रहे हैं आपके एग्जाम में। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों, बिलग्राम का युद्ध देखेंगे तो ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 17 मई 1540 ईस्वी को लड़ा गया था। तो ये विकल्प यहाँ पे आपका हो जाएगा सही साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? अब मेगास्थनीज की बात करेंगे तो इसकी पुस्तक है इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था ये भी जान लीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, वही चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, चाणक्य जिसके गुरु थे। ठीक है, मगध साम्राज्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो इसके दरबार में रहता था मेगास्थनीज। और जो मेगास्थनीज था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर अब कौन था? तो ये सेनापति था आपके सिकंदर महान का। ठीक है, जिसके मरने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लिया था। ठीक है, तो ये सेल्यूकस निकेटर जब युद्ध हारता है चंद्रगुप्त मौर्य से, तो इसने अपनी पुत्री का शादी करा दिया था इससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, तो इसी के साथ में भेजा था ये मेगास्थनीज को। तो इसने जो इंडिका पुस्तक लिखी थी उसमें इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभक्त किया था। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? अब शेरशाह की बात करेंगे तो ये सूरी साम्राज्य का संस्थापक था, सूरी वंश का। ठीक है, कौन था? शेरशाह सूरी। ठीक है, और ये जब मरा तो इसका मकबरा बनाया गया बिहार के सासाराम में। तो सी विकल्प में यहाँ पे आप सही कर देंगे कि शेरशाह सूरी का मकबरा आपका कहाँ स्थित है साथियों। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा था ये आपका स्थित है सासाराम में, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो हरिजन संघ की बात करेंगे तो महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। डी विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि हरिजन संघ। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आपके आता है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि बारदोली आंदोलन का जो संबंध है किससे है? तो साथियों, बारदोली आंदोलन ये आप देखेंगे तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो बारदोली सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928-29 के लपेटे में हुआ था शायद ये आंदोलन, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ा ही योगदान दिया था। तो बारदोली की जो महिलाएं थी इन्होंने इनको सरदार की उपाधि दिया था। तो सरदार जो वल्लभ भाई पटेल हैं, ये सरदार जो उपाधि दी गई है ये आपके बारदोली आंदोलन के समक्ष जो महिलाएं थी उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो ये भी याद रखिएगा। और बारदोली आंदोलन का संबंध है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल से, ये भी चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हो गया भैया? तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हो गया था 1907 में हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन है साथियों ये आपका हुआ था 1907 में। चलिए नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यहाँ पे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के बारे में पूछ रहा है ना, तो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले को सही करिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें तीनों है, प्राचीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इन तीनों पोर्शन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा जरूर। और आज साथियों मैं भूल रहा हूँ, 15 अगस्त है। 15 अगस्त को सभी मेरे भाई बहन जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे आज़ादी को पर्व को सेलिब्रेट करते हुए और अपने तैयारी को जारी किए रहिएगा, क्योंकि अगले 26 जनवरी तक अगर जो आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आप खुद ट्रेनिंग करने के बाद 15 अगस्त में व्यवस्था को संभालेंगे अपने ज़िले में, या आप जहां भी आपकी ड्यूटी रहेगी, पोस्टिंग रहेंगी, संभालेंगे। तो ये शुभकामनाएं रहेंगी हमारे सभी भाइयों को। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आलमगीर किसको कहा जाता था साथियों? ये कहा जाता था औरंगजेब को। डी विकल्प बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, जो कि आपके मुगल वंश से संबंधित है। मुगल वंश से संबंधित है औरंगजेब। इसके शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में पहली अर्थव्यवस्था थी, सबसे बड़ी। ठीक है,
काफ़ी ज़्यादा ही भारत आगे था। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया था। अभी देखिए आधुनिक भारत से क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। ये विकल्प बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था। तो ये लॉर्ड मैकाले ने इसकी शुरुआत किया भारत में अंग्रेजी शिक्षा की, तो बी विकल्प करिएगा सही। नेक्स्ट है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तट हैं ये कोरोमंडल तट के नाम से जाने जाते हैं। सी विकल्प यहाँ पे आप सही करेंगे। नेक्स्ट है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा। तो भारत में कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये हो जाएगा आपका गुजरात। तो डी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल आप सही करिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा आपके किस राज्य में स्थित है। तो साथियों नाथुला दर्रा की बात करेंगे तो ये आपके सिक्किम स्टेट में स्थित हो जाएगा। यहाँ पे ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अभी तक ये एग्जाम में पूछा नहीं है शायद क्वेश्चन, तो हो सकता है आपके 18 तारीख वाले एग्जाम में ये पूछे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा हो जाएगा काराकोरम दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, काराकोरम दर्रा यहाँ सी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोयना बांध आपके किस राज्य में स्थित है। तो कोयना बांध की बात करेंगे तो आपके महाराष्ट्र स्टेट में स्थित हो जाएगा। ठीक है, कोयना नदी पे ही स्थित है कोयना बांध, कोयना नदी याद रखिएगा, कोयना नदी पे स्थित है कोयना बांध जो कि आपके महाराष्ट्र स्टेट में ये स्थित है। डी विकल्प बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट है, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत में सोया प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि सोयाबीन में अग्रणीय उत्पादन है, ये उत्पादन करता है, तो इसलिए भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा जो है गुजरती है आपकी, तो ये हो जाएगा साथियों कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो आपके हैं मित्र, पर, ग, म, छा, झार, म से मिजोरम, तर से त्रिपुरा, ठीक है, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो ये आपके 8 राज्य हो गए और कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है भारत के। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों आप देखेंगे राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका भारत का राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान के बारे में बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा यानी फर्स्ट, और आपका उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, अब बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका आता है 12वें नंबर पे। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पे, और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य है आपके, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है बिहार, या बिहार का पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश आपका, तो इसको आप याद करते हुए चलेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, 12वें नंबर पर आपका बिहार आता है, 7वें नंबर पर आपका, अरे यार 7वें नंबर पे ना, चौथे नंबर पे आएगा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, चौथे नंबर पे, सॉरी चौथे नंबर पे आएगा। नेक्स्ट है, खैबर दर्रा आपका कहाँ स्थित है। भारत की स्थिति 7वें नंबर पे, सॉरी मैंने इसको उल्टा बोल दिया, भारत की स्थिति विश्व में 7वें नंबर पे है, बोलना था उत्तर प्रदेश, भारत को बोल दिया मैं, उत्तर प्रदेश को 7वें नंबर पे है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। ठीक है, अब खैबर दर्रा की बात करेंगे तो ये आपके पाकिस्तान में स्थित है। डी विकल्प बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी इसका भैया सुभाष चंद्र बोस ने किया था बहुत पहले ही। तो नेशनल प्लानिंग जो कि 5 ईयर प्लान है FYP, इसका सबसे पहले दिमाग में आ गया था सुभाष चंद्र बोस के, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये क्वेश्चन तो आ ही गया है, और इसे हो जाएगा यहाँ पे विकल्प आपका बी, अनुच्छेद 110। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो साथियों अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल आपका 4 वर्ष का होता है। ठीक है, तो यहाँ विकल्प आपका सी हो जाएगा। अधिकतम 2 बार ये चुनाव लड़ सकते हैं, उसके बाद इनको चुनाव लड़ने की अनुमति भी नहीं है। ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो संसद का आप सदस्य अगर जो बनना चाहते हैं तो आपकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। डी जो विकल्प होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 25 वर्ष,
कि जो संसद बनने का न्यूनतम आयु है ये आपका 25 वर्ष होगा। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग की बात करेंगे तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आपका ए विकल्प होगा ये सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हैं, इस समय योजना आयोग के क्या है? अध्यक्ष हैं। क्या है? अध्यक्ष। ठीक है, तो याद रखिएगा योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वर्तमान प्रधानमंत्री। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही होगा और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राज्यपाल अगर जो अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसे देते हैं? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे और नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा कि त्यागपत्र और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं राज्यपाल। ठीक है, सी विकल्प यहाँ पे करिएगा सही। चलिए अगला है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो रेल मंत्री की बात करेंगे तो जॉन मथाई थे। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। चलिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये की गई है आपके ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली। ठीक है, जो आपका लोकसभा राज्यसभा है ये संसदीय प्रणाली आपके ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको इम्पोर्टेंट करके आप चलेंगे। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो संघवाद है ये लिया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, संघवाद, कनाडा। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से देखिए तो इसमें थोड़ा सा साइंस के क्वेश्चन भी आ गए, पॉलिटी के भी क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा घेंघा रोग। ठीक है, घेंघा रोग हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, विटामिन ए किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए आपका पाया जाएगा किसमें? गाजर में। गाजर की बात करेंगे तो एक संपूर्ण स्रोत है आपके विटामिन ए का। ठीक है, किसका? विटामिन ए का संपूर्ण स्रोत है गाजर। तो विटामिन ए गाजर में संपूर्ण मात्रा में पाई जाते हैं। नेक्स्ट है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है साथियों? तो टाइफाइड से जो हमारा शरीर का अंग है ये आपका आंत हो जाएगा। ए विकल्प बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, आंवले में किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है? तो आंवले में विटामिन सी को देखिएगा, ये संपूर्ण मात्रा में पाया जाता है आंवले में। जैसे संपूर्ण मात्रा में विटामिन ए आपके गाजर में पाया जाता है, वैसे संपूर्ण मात्रा में सी पाया जाता है आपके आंवला में। नेक्स्ट है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम CaCO3 होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो साथियों मोनाजाइट जो बालू है इसमें अब खनिज देखेंगे तो यूरेथोरियम पाया जाएगा ना इसमें, डी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो धान का खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प बिल्कुल ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाहन के पीछे आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण। बी विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो पृथ्वी जब सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है तो उस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन का नाम आपने सुना होगा, सर आइजैक न्यूटन, इसने इसकी खोज किया था। ठीक है, जो सेवा गिरा था कपड़ा पे, ठीक है, यानी सेब उसके सर पे गिरा था तो इसने किसकी खोज कर दी? गुरुत्वाकर्षण की। एक मीम से नहीं बनाते हैं कि अगर जो है भारत के लोगों के ऊपर गिरा होता तो क्या किए होते? गाली दी होती, उसके बाद खा गए होते, है ना। चलिए नेक्स्ट है, दूध के घनत्व को मापा जाता है, तो इसको सीधा सीधा आप लैक्टोमीटर आपके ऑप्शन में दिखेगा, लैक्टोमीटर यहाँ पे कर दीजिएगा सही। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो प्रथम महीना हो जाएगा आपका चैत्र हो जाएगा। चैत्र नवमी आपने सुना होगा हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म का पहला महीना यही होता है चैत्र महानवमी का। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो ये आपकी सुष्मिता सेन थी, जो कि अभी ये अभिनेत्री भी हैं भारतीय। चलिए नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल के प्रशिक्षण
जो देते हैं लोग उनको दिया जाता है, क्योंकि द्रोणाचार्य क्या थे, तो कौरव और पांडवों के गुरु थे, तो इसलिए गुरु को ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। नेक्स्ट है मेन कैम्प पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये आपके हिटलर की आत्मकथा है, मेरी आत्मकथा, तो डी विकल्प यहाँ पे आप करिएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप सही करिएगा। नेक्स्ट है क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था इसमें से कौन सी हो जाएगी, तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि अबू धाबी में इसके क्या है, दुबई वाले में मुख्यालय है आईसीसी, जैसा इसके सेक्रेटरी है ना, नहीं सेक्रेटरी सॉरी, ये तो बीसीसीआई के हैं। चलिए नेक्स्ट है चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है, चाइनामैन की बात करेंगे तो ये क्रिकेट से संबंधित है, जैसे कि अभी चाइनामैन किसको कहा जाता है, कुलदीप यादव को, ठीक है। कुलदीप यादव स्पिनर हैं, भारतीय स्पिनर, इनको चाइनामैन के नाम से जाना जाता है, तो चाइनामैन शब्द का संबंध हो जाएगा आपके क्रिकेट के खेल से। नेक्स्ट है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, काफ़ी ज़्यादा फेमस ये स्टेडियम है। अब तो लखनऊ में इकॉना अटल बिहारी वाजपेयी हो गया है स्टेडियम, वो भी फेमस है, लेकिन कानपुर ग्रीन पार्क बहुत ही फेमस है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, अब यहाँ पे डुरंड कप की बात करेंगे तो ये आपके फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा, ये विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही होगा आपका, डुरंड कप फुटबॉल। नेक्स्ट करेंगे नरोपा कहाँ का वार्षिक त्यौहार है, तो नरोपा की बात करेंगे तो ये आपके लद्दाख का एक वार्षिक त्यौहार है, यहाँ पे बी विकल्प करिएगा एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा आपका कि नरोपा वार्षिक त्यौहार है लद्दाख का, ठीक है। चलिए